हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिता। तो स्टार्ट करते हैं हम लिविंग बींग्स। जो हम अपना लिविंग बर्ड वाला जो चैप्टर था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था और हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज है, ठीक है। इसी चैनल में चल रही है। तो आप एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज आपको कैसे हेल्पफुल रहेगी, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। जो 12th में हैं या फिर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने इस साल नीट का पेपर दिया है या ड्रॉपर हैं, ये सीरीज उन लोगों के लिए एज अ मतलब कि रिवीजन के तौर पर बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। आप अगर एक बार एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ के, मतलब कि आप लोगों ने जैसे पढ़ी हुई है और एक बार आप नहीं भी इस साथ लेके चलते हैं ना, तो भी आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। या फिर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हो, वेदांत में पढ़ रहे हो या फिर अन अकेडमी में, फिजिक्स वाला में, बाईजूस में, आकाश में और या एलन में, कहीं से भी आप कोचिंग कर रहे हो, ये सीरीज आपके लिए एज अ रिवीजन के तौर पर बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। या फिर आप जैसे कि बिगनर हैं या आप स्टार्टिंग से ही नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप 11th क्लास में हैं, तो आपके आपके लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे। इससे आपको एज ए रिवीजन के तौर पर ये भी होता समझ में भी आता जाएगा और आपका रिवीजन भी होता जाएगा। और इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आप एक बार एनसीईआरटी और रिवाइज कर लेंगे ना अपने से, तो आपके ब्रेन में एकदम एनसीईआरटी सेट हो जाएगी। ओके, सभी को मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो हम अब इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था सबसे पहले हम वो देखेंगे। हमने कल पढ़ा था व्हाट इज लिविंग, हमने पढ़ा था। इसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड पढ़ा था, ठीक है। तो लिविंग क्या क्या होता है हमको सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। मैं कल जो हमने जो पढ़ा था वो उसको एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। लिविंग के हमने 4 फैक्टर पढ़े थे। एक तो ग्रोथ पढ़ा था, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, ठीक है। व्हाट इज लिविंग के हमने 4 फैक्टर पढ़े थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्सियसनेस, ठीक है। ग्रोथ के बेसिस पे हमने देखा था कि मतलब कि उसमें है ना एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होती है, बाहर की उससे ग्रोथ होती है, डस्ट पार्टिकल्स और क्या बोलते हैं कि उसमें पेड़ पौधे माउंटेन में जम जाते हैं। इस बात का एग्जांपल एनसीईआरटी ने बताया था। इस बेसिस पे इस बात पे ऐसा हुआ था कि मतलब कि नहीं यार, क्या बोलते कि ये मतलब कि इस बेसिस पे लिविंग बींग्स को जज नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद एनसीईआरटी ने दूसरा फैक्टर बताया था कि अगर आप रिप्रोडक्शन के बेसिस पे देखते हैं, तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे मतलब कि हाँ, हमको ये पता है कि जो नॉन लिविंग्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, कुर्सी, मेज, गेट, ये सारी चीजें है ना रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी, लेकिन कुछ लिविंग बींग्स की एक्सेप्शन है। जो एक्सेप्शन है वो लोग भी ग्रोथ नहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ग्रोथ सॉरी, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि हो गया स्टेराइल वर्कर बीज, वो जो है ना वर्कर बीज जो होती है ना वो काम करती हैं, उनकी जो उनका ग्रुप रहता है ना उसमें काम करती हैं। वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो लोग रिप्रोड्यूस अपनी स्पीसीज को आगे कैरी ऑन नहीं करते हैं। इसी तरह से म्यूल्स में भी वो क्या बोलते हैं कि क्या खच्चर जो होता है ना वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वो लोग भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो एनसीईआरटी ने बताया था वो कॉन्शियसनेस बताया था कि कॉन्शियसनेस की बेसिस पे लिविंग बीइंग को जज किया जा सकता है। यस, कॉन्शियसनेस के बेसिस पे जज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कॉन्शियसनेस में अगर कोई पर्सन, ठीक है, इसका ब्रेन डेड हो गया है ना, या फिर कहते नहीं कि ब्रेन अटैक आया, आज के टाइम में मोस्टली ये डिसीज है ना कॉमन होती जा रही है, ठीक है। ब्रेन अटैक आना, ब्रेन हेमरेज होना, ये सारी चीजें हम देखते हैं, हमेशा किसी ना किसी को हम सुनते ही रहते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। तो मैंने उस दिन आपको डिटेल में इस बारे में समझाया था कि जिसका ब्रेन डेड हो जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या जिसको ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गन्स ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। आप ये टॉपिक को उस दिन के लेक्चर में जाके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले एक बात मेरे ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप बीच से शुरू कर रहे हैं तो आपको चीजें मतलब कि समझ में नहीं आएंगी, आप लिंक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जाइए और पहले पहले वाला लेक्चर देख के आइए, इसके बाद इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई भी पर्सन है ना कोमा में चला गया है ना, ऐसा बहुत केसेस होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस भी होते हैं, या किसी को कुछ ऐसा बात से है ना मतलब कि बहुत शॉक लग जाता है, जिसको ऐसे केसेस होते हैं। तो वो क्या होता है कि कोमा में चले जाते हैं। तो कोमा में पेशेंट है ना एज अ टेबल पे पड़ा रहता है और उसके बॉडी में अंदर है ना केमिकल एक्टिविटी चल रही होती है और वो कुछ मेडिसिन की बेसिस पे चल रहा होता है।
ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ना तो वो खाता है ना तो वो पीता है, और बोलता बोलता भी कुछ नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ रिस्पॉन्ड वगैरह नहीं करता जाता है ना। तो अगर मतलब कि अच्छा हुआ या सब कुछ, मतलब कि कुछ ऐसा केस हुआ या ऐसे केसेस बहुत सारे होते रहते हैं, तो अगर मतलब कि मेडिसिन ने, डॉक्टर्स की मेडिसिन ने अगर वर्क किया, या वर्क तो ऐसे करती भी हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि जो लोग होते हैं ना कोमा से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो अगर वो नहीं बाहर आ पाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके ऑर्गन्स जो है ना वो ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। ये मैंने आपको उस दिन लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। उसके उसके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। कॉन्सियसनेस मतलब कि रिस्पॉन्ड करना, है ना, जो लाइट को, टेम्परेचर को, हवा को और वाटर को, इन सब चीजों को रिस्पॉन्ड करे, उसको इस बेसिस पे, लिविंग बींग्स को इस बेसिस पे जज किया है कि हाँ, अगर लिविंग बींग्स वो है जो है वो अपने क्या बोलते हैं कि रिस्पॉन्ड करेगा, सेंस करेगा चीजों को, मतलब कि अगर हमने जैसे कि किसी को पिन चुबाया है ना, मतलब कि पिन चुबाया, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ नहीं यार मुझे पिन चुबा है, ब्रेन में सिग्नल जाएगा और बोलेगा कि नहीं यार हटाओ, ठीक है, ऐसा। मतलब कि इस बेसिस पे जज किया। अब हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी देखी, क्या बोलते हैं कि ये डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड भी देखा था। इसमें डाइवर्सिटी देखी थी कि हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को है ना साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, अलग अलग उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें बुक्स में अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग जगह से वो करके इन्होंने सब एक एक सब जगह एक मतलब कि इन चीजों को नोट डाउन किया हुआ है कि हाँ किसका क्या साइंटिफिक नेम क्या है, किसका कॉमन नेम क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सोनॉमिक एक्ट्स, ठीक है। आर यू रेडी विद मी? तो हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे। हाँ, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी तो ऐसे मैं भी घर पे भी पढ़ सकता हूँ, तो हाँ पढ़ सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको इसमें जैसे मैं समराइज करती जाती हूँ ना, मैं मुझसे बोलती जाती हूँ, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, अंडरस्टैंड होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था, आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में इस बात को लिख के बताइएगा, ओके। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जो कि है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। हाँ, तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस but involve hierarchy of steps in which each step represent a rank of category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all category together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as unit of classification in fact represent a rank represent a rank and commonly termed as taxon, है ना। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसको है ना, एक उसको शॉर्टकट उसमें उसको ऐसा बोला गया है टैक्सॉन, ठीक है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common feature like three pairs of jointed legs. It means insects are responsible concrete responsible concrete object which can be classified and thus were given a rank of category. Can you name other such group of organisms? Remember group represent category. Category further denote rank. Each rank of taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. Taxonomical studies of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division of plant, ठीक है। हाँ, इसमें हम प्लांट के बारे में, जैसे कि हम प्लांट को अगर पढ़ेंगे तो इसमें किंगडम, फाइलम, डिवीजन, प्लांट डिवीजन, ये सारी चीजें हम उसमें है ना देखने वाले हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ओके। कंटिन्यू, ठीक है। लाइन बाय लाइन मेरे साथ पढ़ते जाइए आप लोग भी। एनसीईआरटी अपने खोल के बैठिए, इससे आपको बहुत ही मतलब की चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और ब्रेन में चीजें सेट होंगी, ओके। Class, order, phylum, genus and species. All organisms include those in the plant and animal kingdom. Have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of character
of an individual or group of organisms. The help in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as of other kind of organism. ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं. स्पीसीज, सबसे पहले टॉपिक हमारा रहेगा स्पीसीज. हम स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे. ओके. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Magnifera indica, Solanum, Tubersome potato, and Panthera leo. Loin. All three names indica, tuberosum, and leo represent the specific epithets, while the first word Magnifera, Solanum, and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms, but have morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigresi, and Solanum include species like Nigrum and Melongena. Human beings belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus of human beings is written as Homo sapien. ठीक है, इन्होंने बताया है कि स्पीसीज जो है ना वो मतलब कि कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो उसकी जो रिलेट करता है, जो पास जो रहता है ना उसको हम है ना स्पीसीज से रिलेट करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल इन्होंने ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दिया है और भी एग्जांपल ली मैग्नीफेरा इंडिका, पोटैटो, पैंथेरा लियो, इसके भी एग्जांपल दिए. उसमें उन्होंने बताया है वर्ड बाय वर्ड कि किसको इसमें स्पीसीज कहा गया है, किसको इसमें जीनस कहा गया है. ठीक है. तो अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. उसमें होमोसेपियन जो है ना, वी आर होमोसेपियन. आई होप ऑल आर होमोसेपियन सीइंग दिस पॉडकास्ट सीरीज एंड एंजॉयिंग द सीरीज. ओके. यस. इसमें होमोसेपियन में जो होमो है वो जीनस है और जो सेपियन है वो स्पीसीज है. सेपियन इसका स्पीसीज है और जो होमो है इसका वो जीनस है. ओके. अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं जीनस को. ठीक है. Genus comprise a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregate of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum. Lion, Panthera leo, leopard. लॉयन को उन्होंने बताया है पैंथेरा लियो, लेपर्ड को बताया है पैंथेरा पैरोडस एंड टाइगर को बताया है पैंथेरा टिग्रेसी. ये है ना, ये तीनों है ना एक ही जीनस के हैं. ओके. मतलब कि ऑलमोस्ट सेम होते हैं पर इनका मॉर्फोलॉजिकली दिखने में और कुछ है ना इनकी जो कैरेक्टर होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं. तो इन्होंने सबके आगे इन्होंने पैंथेरा लगाया है और वो जीनस है इसका. ठीक है. ऑलवेज रिमेम्बर है ना, आगे वाला है ना मोस्टली जो है ना वो क्या होता है जीनस. आगे वाला जो वर्ड होता है इन्होंने ऐसा बताया है कि वो जीनस है, उसको रिप्रेजेंट किया है जीनस से. और हाँ यस, आगे वाले जैसे कि होमोसेपियन में भी हमने देखा था ना, उसमें जो होमो वर्ड था ना वो जीनस था और जो सेपियन वर्ड था ना वो स्पीसीज था. ओके. सभी को समझ में आ रहा है? आगे कंटिन्यू करते हैं. For example, potato, brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum. इस मैंने लाइन को है ना रिपीट किया है ताकि आपको है ना प्रॉपर चीजें समझ में आए. ओके. Lion, Panthera leo, leopard, Panthera parodus, and tiger, Panthera tigresi, with several common features, are all species of genus Panthera. This genus differ from another genus Felis, which include cat. Okay. अब हम बात करते हैं इसमें फैमिली की कि अच्छा हम कौन सी स्पीसीज, कौन सा जीनस, कौन सी फैमिली के हैं. ओके. रेडी. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species.
Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. Among plant, for example, three different genera, Solanum, Petunia, and Dhatura, are placed in the family Solanaceae. Among animal, for example, genus Panthera, comprising lion, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस, मतलब कि ये तीनों है ना सेम जीनस के हैं. फेलिस कैट इन द फैमिली फेलिडेई. सिमिलरली, इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट and a dog, you will find some similarities and some difference as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively. Okay, ये हमने देखा कि मतलब कि है ना ये तीनों जो है ना लेपर्ड, पैंथर और क्या बोलते हैं कि लॉयन है ना, ये तीनों जो है ना वो सेम जीनस के थे. इसके बाद कैट है ना इन लोगों की फैमिली में आती है. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही हो ना, बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है. ओके, वो अपने सारे सीक्रेट्स बताती है पर एक सीक्रेट नहीं बताती है, वो पेड़ में चढ़ने वाला. ठीक है, स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी. क्यों क्यों इसलिए नहीं बताती है वो, अगर कि वो बोलती है अगर मैं ये वाला सीक्रेट भी बता दूंगी ना तो फिर मैं कैसे बचूंगी, तो मुझे भी खा जाओगे ना, इसलिए वो वाला सीक्रेट नहीं बताती है. ओके, दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज. यस, हमने देखा कि डॉग और कैट को दो डिफरेंट फैमिलीज में सेपरेट किया गया है, जो कि डॉग की फैमिली जो है वो कैनेडियाई है और कैट की फैमिली है ना फेलिडियाई ही. ओके, सभी को समझ में आ रही है मेरी बात. आगे हम चैप्टर को टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ऑर्डर. ओके, you have seen earlier that category like species, genus and families. अब ऑर्डर जो है ना उससे थोड़ा और बड़ा वाला है. ठीक है, और मतलब कि और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व होता है और ज़्यादा चीज़ों के बारे में मतलब कि वो होके वो हुआ है. ठीक है, सबसे छोटा होता है स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज, फिर ऑर्डर. अब हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे. सबसे बड़ा होता है किंगडम, सबसे छोटा होता है स्पीसीज. इसकी है ना मैं याद रखने का आपको है ना एक सीक्वेंस भी बताऊंगी, और ये है ना सीक्वेंस है ना कई बार एग्जाम्स में ना पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, और क्या बोलते हैं कि नीट के एग्जाम में भी शायद पूछा गया है. लेकिन हाँ, ये मतलब कि ये है ना इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में आप लोग जरूर देखिएगा. ओके, you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of character. Order, being a higher category, is the ensemble of families which exhibit a few similar is the ensemble of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera. Include in a family, plant family like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonials, mainly based on the floral character. The animal order Carnivora include families like Felidae and Canidae. Yes. इसके बाद है ना ये फेलिडियाई और कैनिडियाई हमने देखा था ना, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली थी. ये आगे ऑर्डर में है ना एक साथ हो जाते हैं. अब देखते हैं आगे क्या होता है क्लास में. ओके, दिस कैटेगरी इंक्लूड क्लास. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास. ओके, आप लोग सब मेरे साथ पढ़ते जाइए अपने उसमें एनसीईआरटी में, और बात को मेरी ध्यान से सुनते जाइएगा. ओके, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along the with order Carnivora that include animal like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. Okay, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे फाइलम, जो कि उससे भी थोड़ा बड़ा वाला है ना, उससे भी थोड़ा ऑर्डर से भी बड़ा आ गया. अब हम सबसे पहले कहाँ थे, स्पीसीज, जीनस और फैमिली, ऑर्डर. इसके बाद हम कहाँ पे आ गए, ऑर्डर में. ठीक है, और हमने क्लास भी पढ़ लिया है. तो हमने क्या क्या पढ़ा है फिर से एक बार देखते हैं. हमने स्पीसीज पढ़ा है, नंबर 1 स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास. इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब फाइलम. ठीक है, फाइलम में क्या है अब वो देखते हैं हम. क्लास कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals,
constitute the next higher category called phylum. All these all these based on the common feature like presence of notochord and dorsal howl and neural system are included in phylum Chordata. In case of plant, classes with a few similar character are assigned to higher categories called division. ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है किंगडम, सबसे बड़ा वाला है ना, जैसे कि होता है एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। वैसे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं, ये हम आगे की चैप्टर में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल में इनके बारे में पढ़ाया गया है, बहुत डिटेल में इनके बारे में साइंटिस्ट ने स्टडी की है। ठीक है, आगे हम देखेंगे चैप्टर्स में, पहले हम किंगडम क्या होता है उसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। ओके, all animal belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom plant on the other hand is distinct and comprise all plant from various division. Hence fourth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. The taxonomic category from species to kingdom sorry the taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in figure 1.1 में शो किया गया है, एनसीईआरटी ने ऐसा बताया है। ओके, तो मैं आपको भी बताती हूँ उसका क्या ट्रिक रहेगा। ओके, these are board categories, however taxonomic have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in the figure. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics gone on decreasing. Lower the taxa, more are characteristics that the membranes within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to the other taxa at the same level. Hence the problem of classification become more complex. ठीक है, अब आगे इसमें टेबल भी देखे रखिए, हम टेबल भी पढ़ने वाले हैं। क्या है टेबल? Indicate the taxonomic categories to which some common organism like housefly, man, mango, wheat belong. Okay, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी वो जो है ना टैक्सोनॉमिक वो है क्या बोलते हैं कैटेगरीज हैं, और वो क्या किस बेसिस पे दिया है और क्या मतलब कि कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है, इसमें ना उन्होंने दिया हुआ है हमको कौन से ऑर्डर पे दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर पे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे बर्ड ऐसे पहले किंगडम है, फिर डिवीजन है, सारा कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो मैं आपको बताती जाती हूँ कौन सा कैसा है। ओके, तो आप ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, सबसे पहले इसको रब करते हैं फिर समझ में आएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? किंगडम दिया हुआ है। नंबर 1 पे किंगडम दिया हुआ है, सभी को दिख रहा है। फिर दिया हुआ है फाइलम, हाँ ये दी गई थी। फाइलम को है ना डिवीजन भी कहते हैं। ओके, फाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड डिवीजन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। किंगडम, फाइलम, इसको डिवीजन भी कहते हैं, और ये आप लोग अपना लिख लेना। ठीक है, डिवीजन भी कहते हैं। इसके बाद दिया हुआ है क्लास, इसके बाद दिया हुआ है ऑर्डर, ORDER। ठीक है, क्या हो गया? किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर हो गया। इसके बाद क्या है? फैमिली। फिफ्थ पे है, द फिफ्थ इज ठीक है जीनस और स्पीसीज।
कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। SPECIS, SPECIES, हाँ। स्पेलिंग अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, किंगडम, फाइलम, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, ठीक है, सभी को समझ में आया? तो हाँ, हम कहाँ पढ़ रहे थे? इसके बाद हाँ, आपको ये टेबल भी देखनी है जो 1.1 पेज नंबर 11 पे दी हुई है। ये क्या टेबल है ये मैं बताती हूँ। इसमें कॉमन नेम दिया हुआ है, बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है, जीनस दिया हुआ है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, ये सारा कुछ दिया हुआ है। फिर आगे वो बड़ा से ये भी बता देगा कि हाँ इस किंगडम का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो नाम दिया हुआ है। और हाँ, इस बात को मेरी याद रखना कि ये टेबल है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपको वो कुछ भी पूछ सकता है कि आप मुझे बताओ कि होमोसिपियन किसको कहते हैं, मैंगो कहते हैं। उसमें कुछ एग्जांपल से देगा और फिर आपको बोलेगा कि आप मुझे बताओ। एमसीक्यूज में वैसे भी दे सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स कुछ भी दे सकता है। ठीक है, वैसे नेट के एग्जाम में तो एमसीक्यूज आते हैं, पर आगे इसमें देखिए। ठीक है, मैन जो है ना वो होमोसेपियन है, और इसका जीनस जो है वो होमो है, फैमिली जो है वो होमीनिडियई है, उसका ऑर्डर जो है वो प्राइमेटा है, और उसका क्लास जो है वो मेमेलिया है, उसका डिवीजन और जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है। ठीक है, और वो कौन सी किंगडम का है? वो एनिमल किंगडम का है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउस फ्लाई की। तो हाउस फ्लाई में इसमें मस्का डोमेस्टिका दिया हुआ है। हाउस फ्लाई जो हमारे घर पे होती है ना, हाउस फ्लाई मोस्टली देखा होगा आपने, बाहर जो खाना, बाहर जो वो जैसे वो खाना रखा रहता है ना खुले में, तो उसमें आके मक्खियां बैठ जाती हैं, उसको कहते हैं हाउस फ्लाई। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम का मतलब साइंटिफिक नेम है ना, उसका जो नाम दिया हुआ है मस्का डोमेस्टिका दिया हुआ है, जो कि क्या है, उसका जीनस जो है वो मस्का है, उसकी फैमिली जो है म्यूसीडियई है, उसका जो ऑर्डर है वो डिप्टेरा है, उसकी जो क्लास है वो इंसेक्टा है, और जिसका फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, और जिसका किंगडम है वो एनिमल किंगडम है। ओके, अब इसमें दो है ना प्लांट किंगडम के भी एग्जांपल लिए हैं। ओके, दो किंगडम, दो उन्होंने एनिमल किंगडम के एग्जांपल दिए हैं और दो प्लांट किंगडम के एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? कंटिन्यू करूं? ठीक है, मैंगो की बात करते हैं। मैंगो जो है उसमें उसमें उसका साइंटिफिक नेम दिया है मैग्नीफेरा इंडिका, और जीनस जो है उसका मैग्नीफेरा दिया है, फैमिली जो है उसकी एना एना कार्डिएसियाई दिए है, कार्डिएसियाई दी हुई है, ऑर्डर जो है उसका स्पेनी डेलिएसियाई दिया हुआ है, उसको जो क्लास है ना डाइकोटिलिडनिक क्लास है, और उसका फाइलम जो है वो एजियोस्पर्म है, और कौन सी किंगडम से बिलोंग करता है? प्लांट किंगडम। यस, वेरी गुड। और उसका वीट कौन से, वीट वीट प्लांट किंगडम का एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट है ना, वीट की बात करते हैं, उसका साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम क्या दिया है? टाइटिकम एस्टिवम, एस्टिवम, यस हाँ। उसका जीनस जो है वो टाइटिकम है, फैमिली जो है उसकी पोएसियाई है, और जिसका ऑर्डर है पोइल्स है। बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है ना, थोड़ा जैसे कि वो नहीं होता है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम, तो उस टाइप का थोड़ा नाम है। ठीक है, क्लास जो है उसका मोनोकोटिलिडन क्लास है, और जिसको फाइलम है उसका एंजियोस्पर्म है, और ये कौन सी किंगडम का है? प्लांट किंगडम का है। ओके, तो हमको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज सभी को क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं आगे, है ना। आपको ये सारी चीजें बहुत प्रॉपरली समझने वाले हैं, और मेरी बात को, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग कि वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन इसमें लिविंग वर्ल्ड में जो मेन है ना वो टेक्सोनॉमिक एड्स और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही है, नेट में तो क्वेश्चन 100% आता है। ओके, गॉट इट। अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स की। टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है? टेक्सोनॉमिक एड्स studies of various species of plant, animal and order and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresource and their diversities. These studies would require correct classification and identification of organism. Identification of organism require
इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। ओके, इन्होंने बोला है कि मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, जो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स के स्पीसीज होते हैं ना, उनको लैब में जाके ऐसे कहीं भी तो कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं, कुछ हार्मफुल भी हो सकता है, कुछ मतलब कि अच्छे भी होते हैं बहुत सारे, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, तो उनको लैब में जाके प्रॉपर एक रूल्स होते हैं, मतलब कि इसी तरीके से आप ग्लव्स में वो करके सारा कुछ वो करके और ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे ऐसे स्टडी करना है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की प्लांट हो या एनिमल हो स्टडी की जाती है। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। The collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. These are also fundamental to studies and essential for training in systematics. It is used for classification of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimen. In some cases, the specimen is preserved for future studies. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimen. Some of these are explained to help you understand the uses of these एक्ट्स। ओके, टेक्सोनॉमिक एक्ट्स के क्या यूजेस हैं ये हम आगे देख रहे हैं, आगे उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हर्बेरियम आने वाला है, बायोलॉजिकल पार्क आने वाला है, बायोलॉजिकल गार्डन आने वाले हैं, ठीक है, और म्यूजियम आने वाला है, इनके क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यूजेस हैं, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ फ्यूचर स्टडीज के लिए साइंटिस्ट ने है ना इनको बना के रखा है। ओके, रेडी? हाँ, अब हम देखते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed, and preserved on sheet. Further, these seeds are arranged according to a universally accepted system of classification. These specimens, along with their descriptions on herbarium sheet, become a storehouse of repository for future. The herbarium sheet also carry a label providing information about date and place of collection. ऑल्सो कैरी लेबल, हाँ ये लाइन रिपीट हुई है, एक बार देखिए आपके मतलब की चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। ऑल्सो कैरी लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल नेम, इंग्लिश नेम और बोटेनिकल नेम, फैमिली, कैरेक्टर नेम एक्सेट्रा। ये हर्बेरियम ऑल्सो सर्व एज क्यूक रिफेल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। ओके, हर्बेरियम में ये सारी चीज़ें होती है, मतलब कि